खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। बेंगलुरु में विपक्ष के मोर्चे का नया नाम तय हो गया है और ये नाम है इंडिया। तो कहा जा सकता है कि 2024 के लिए टीम एनडीए से मुकाबला करने के लिए विपक्ष ने टीम इंडिया बनाई है, लेकिन ये अभी शुरुआत है। सीटों का बंटवारा कैसे होगा, नेता कौन होगा, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब विपक्ष को तलाश करने हैं। फिलहाल साथ होने और साथ दिखने का मैसेज दिया जा रहा है। ...2024 के लिए विपक्षी पार्टियों की गोलबंदी कहां जा रही है, इसे इस बात से समझिए कि कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर अरविंद केजरीवाल नजर आए बीजेपी पर हमला करते हुए। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया। यानी मोदी के खिलाफ अब कांग्रेस को केजरीवाल भी मंजूर है, ठीक वैसे ही जैसे ममता को लेफ्ट मंजूर है। जैसे राहुल और अखिलेश फिर कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। साथ मिलकर चलने और साथ लड़ने के लिए जो मोर्चा बना है उसका नामकरण संस्कार भी हो गया। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा। इतना तो कहा जा सकता है कि नाम के मामले में मोर्चा फिलहाल बाजी मारता दिख रहा है। बहुत सोच समझकर और एक रणनीति के तहत इस मोर्चे का नाम इंडिया रखा गया है। परसेप्शन बनाने की कोशिश है कि लड़ाई बीजेपी बनाम देश की है। बताया जा रहा है कि इस नाम का प्रस्ताव राहुल गांधी ने रखा। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा। इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। मोर्चे का ये मतलब नहीं कि सभी पार्टियां एक साथ एक बैनर तले चुनाव लड़ेंगी। तय हुआ है कि गठबंधन राज्यवार होगा, यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के साथ सीटों पर तालमेल होगा। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा, कोई नहीं जानता। सीट शेयरिंग का यक्ष प्रश्न बरकरार है। 11 लोगों की कमेटी जो बना रहे हैं उसमें ये सब डिस्कशन होगा और सीट शेयरिंग तो एक हो जाएगा। जहाँ जहाँ कैसा करना ये हमारे अभी सभी नेता लोग मिलके और कमेटी मिलके वो तय करेगी, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। चर्चा तो ये भी थी कि इस बैठक में नए मोर्चे की कन्वीनर का ऐलान हो जाएगा, लेकिन शायद बात नहीं बनी। अगली बैठक मुंबई में तय की गई है। हो सकता है कि तब तक तस्वीर और साफ हो जाए। बहरहाल खार खाए क्षत्रपों को इंडिया यानी कि विपक्षी मोर्चे की जीत का पूरा यकीन हो चला है। देश की जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। जैसे एक वो पिक्चर आया था मैं हूं ना, वैसे हम है ना। आप क्यों डरते हो, चिंता मत करो। एक व्यक्ति या एक पार्टी मतलब देश नहीं हो सकता, पूरे देश की जनता मतलब देश है। देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूं कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। भारतीय राजनीति में विपक्ष की मोर्चाबंदी कोई नई बात नहीं। 77 में जनता पार्टी बनी थी, 89 में जनता दल, 98 में एनडीए बनाया गया था।
और 2004 में यूपीए। लेकिन क्या 26 दलों का गठबंधन, जिसमें भांति भांति की राजनीतिक सोच शामिल है, दूर तक चल पाएगी? खैर, मोर्चे का नाम रखा जाए उससे पहले ही प्रधानमंत्री ने चुन चुन कर हमला बोला। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। कायद कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। गजब तो ये है कि ट्विटर पर लोग इंडिया की टक्कर में एनडीए को भारत नाम दिए जाने की सलाह दे रहे हैं। क्या पता कल ये भी हो जाए। जब लड़ाई इंडिया बनाम भारत की हो सकती है, पर ये दूर की कौड़ी है। फिलहाल एनडीए ने सभी 38 दलों के साथ दिल्ली में अपनी ताकत दिखाई। देखा जाए तो यहाँ भी वही खींचतान है। सीटों को लेकर छोटे दलों की अपनी ढपली, अपना राग है। हाँ, एक बात साफ है कि सर्वमान्य नेता के तौर पर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो किसी भी गठजोड़ के लिए सबसे बड़ी गारंटी अब तक बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मोर्चाबंदी करके विपक्ष जीत का दावा कर रहा है, लेकिन दिल्ली में एनडीए की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस गोलबंदी पर हमला बोला है। हमारे देश में राजनीतिक गठबंधनों की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन जो भी गठबंधन नेगेटिविटी के साथ बने वे कभी भी सफल नहीं हो पाए। कांग्रेस ने 90 के दशक में देश में अस्थिरता लाने के लिए गठबंधनों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने सरकारें बनाई, सरकारें बिगाड़ी। इसी दौर में 1998 में एनडीए का गठन हुआ था। लेकिन एनडीए क्यों बना? क्या तब सिर्फ सरकार बनाना या सत्ता हासिल करना ही एनडीए का लक्ष्य था? आप भी जानते हैं ऐसा नहीं था। एनडीए किसी के विरोध में नहीं बना था। एनडीए किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं बना था, बल्कि एनडीए का गठन देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ था। और जब देश में स्थिर सरकार होती है तो देश वो फैसले करता है जो कालजयी होते हैं, देश की दिशा बदलने वाले होते हैं।